मामे की शादी क्यों नहीं होती? की शादी की स्टोरी बताएं। हाँ। इससे मोहब्बत थी। तो गाइस चले आए हम लोग करते हैं मिलके Q&A। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल, वेलकम टू हमारा लाइव। यूट्यूब चैनल पे नहीं हो तो कर ले सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक कमेंट शेयर, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस चले आए हम लोग करते हैं मिलके Q&A। ਕੱਲੀ ਬਹਿ ਗਈ ਆਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਭੈੜਾ ਕੋਈ ਦਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਲੈ ਦੱਸ ਤੇ ਦਾਦੀ ਸਕੀਨਾ ਲੱਗਣ ਡਈ चले गाइस आज ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਦੇ ਪੋਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ तेरी स्नैपचैट तो व्लॉगिंग कर देवा ताकि सन जेह्ड़े 2-4 भोड़ा व्यू आंदे न ओह् भी ना आन। भोड़ा बस कर दे हाय तू तो पूरी दादी लगनी भी है। ਤਾਂ ਗਾਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਆਈ आपे ही दस दे गाइस मेरी दादी इस तरह की है। ये ला पुल्ला तो तू सेम मुझदी ला तू तो मेरा कॉमेडी सर्कट है। उनका स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट लेके इनबॉक्स कर दे इंस्टाग्राम पे इसका ऐसे ले। एक बार ना मैंने अपनी दादियों के साथ ऐसे पिक्चर ली थी। मेरे इतने लंबे बाल होते थे, इतने लंबे। और जब हम लोग बर्थडे पे गए थे आकड़ वाले चाचू की बेटी की थी या शायद बेटे की थी, तो ना ऐसे मैंने अपनी दादो को पकड़ के दादो मैं वाल अम्मी ने खोल के लड़ के जिद करके वाल खोल के मेरे एडे लंबे वाल होंदे सन ते दादो ने की कीता उत्ते जिद करके ना अम्मी नु झाड़ पा के कहंदी एडी गर्मी च वाल खोले होए ने गया दी गुत्तकार मेरी घर दादो है देखी ऐसे तू बाजी मुसरत लगती है। हाय किसी का बैठी है मैं सोनी बड़ी है तेरा कौन कहते बेर ते ना हसन ने मड़ा में गए ने तू हंसनी नहीं मैं तो सोनी बड़ी लग चले गाइस हम लोग व्लॉग की तरफ चलते हैं। तो चलने हैं चलो उठो जुतियां पाओ कपड़े पाओ ना तेरी शक्ल तो चुप कर जा। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। कपड़े पाओ जुतियां पाओ सारी तैयार हो वो बैग पैक करो व्लॉग वाल चलिए। हाँ एक दिन है भी ते आवेगा यार गाइस सानू भला क्यों हासा आंदा मैं भैड़ियां शक्लां वेख के ए आप बड़ा भैड़ा कुजा लगन दे तो फ्रंट कैमरे ते जी उतो सा अपना आप नजर आंदा पिया नी आहो नजर आंदा पी सानू अपना आप तदे सानू हासा आंदा पी ਅਸੀਂ ਸੋਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਤੇ ਹਾਸਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਟੂਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਓ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਤੇ ਹੱਸ ਕੜਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਟੂਨ ਬੜੀਆਂ ਤੇ ਹੱਸ ਕੜਾਸ ਹੀ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸੋਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਹੋ ਤੈਨੇ ਗੈਸ ਛੱਡੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕਮੈਂਟ ਹੋਏ ਬਾਜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਨਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਆਪਣਾ ਰਾਤੀ ਇਹਨੇ ਖਾ ਲਿੱਤੇ ਨੂਡਲ ਮੈਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ 2 ਉਬਲੇ ਆਂਡੇ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ ਉੱਤੋਂ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਰਜਾਈ ਨਾ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਜਾਈ ਚ ਪੈ ਗਈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਾਰ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਬੋ ਮਾਰੇ ਬਾਰ ਨਮਕੀਨ ਕਿਉਂ मेरे को नफरत करवानी है अगर मैंने चार 2-4 बंदे ने बाकी सारे तो तेरे पे फैन ने 2-4 मेरे ने उन्होंने को भी तो मैंने पजवाना ਐਡੀਆਂ ਆਂਡਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਆਂਡੇ ਦੀਆਂ ਬੂਵਾਂ ਮਾਰਦੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਐਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਂਡੇ ਬਹੁਤੇ ਖਾ ਲਏ ਹੋਣ ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਦੇ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਅਫਰਾਦ ਨੇ ਆਂਡੇ ਬਹੁਤੇ ਖਾ ਲਏ ਹੋਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਕੈਫੀਅਤ
ਮੈਨੂੰ ਦਾਦੋ ਵਰਗਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਬੋ ਦੀ ਖੱਖਰ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਚਾੜੀ ਹੈ ਗੋਭੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹੀ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਬੋਲ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੁੱਢਾ हो गया बेचारा। चलो गाइस, आपका बहुत सारा सवाल था कि मामू की शादी की स्टोरी बताएं। हाँ, मामू की स्टोरी बताएं। पहले मामू की स्टोरी 10 बाद चो क्यों ने करा। तू ना बोली, तेन नहीं पता, तू छोटी होनी सा, मैंने पता है। मेरी नानो ने मामू की मंगनी की थी। उर्दू में बताती हूँ। मेरी जो नानो थी ना, और नाना बू, उन्होंने ना मामू की मंगनी की थी। तो मामू कहते थे मैंने नहीं शादी करनी। तो वो क्यों कहते थे? कोई रीज़न नहीं था ऐसा, उनको किसी से मोहब्बत थी और उन्होंने उसकी वजह से। और वो पेंगी थी। नहीं मैं पहले ही किया, तू ना बोल, तेनू नहीं पता। बाजू अन्नी नहीं सी हो गई। अन्नी हो नहीं सी हुई, अन्ना मामा हो गया सी ओदे प्यार च। मैं सॉरी, मैं अब नहीं बोलूंगी। मैं पहले ही किया, तू भी ना बोल। अम्मी कहंदी हुंदी सी पेंगी हुंदी सी। मैं तेन दस अम्मी दे मुंह मैं गल सुनी है, बुढ़ी पेंगी सी। अम्मी कहंदी सी ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ। मैं दस नहीं है, तू चुप कर जा। तेनू पता ही है कुछ नहीं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਾਇਸ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖੇਡਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗਲੀਆਂ ਚ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜ਼ਰਾ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਆ, किसी कहीं और उसने शादी कर ली ना, मेरे मामू से नहीं की। तो मेरे मामू ना अंधे ऐसे हो गए थे उसके प्यार में। मेरे मामू उसकी तरफ देखते देखते ना बिजली की तार ऐसे ठीक कर रहे, उसकी तरफ देख रहे थे, तार की तरफ नहीं देख रहे थे, ऐसे देख देख के सही करे ऐसे। की हो गया आगे नहीं सुन लो। ਅੱਗੇ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਤੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੰਟ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪਿਆ ਤੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ, ਮਾਮੂ ਬਚ ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਰਾ ਲਿਆ ਵਿਆਹ, ਉਹਦੇ 2-3 ਨਿਆਣੇ ਨੇ, ਹਣੇ ਮਰ ਖੱਪ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਮੂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈਗੇ ਨੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮਾਮੂ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੈਂਗੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਮੰਗਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੋਰ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੁੱਢੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦੀ ਨਾ ਪੁੱਫੋ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਵੇਖ ਲੈ, ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਸ ਦੇ ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੰਮੀ ਦੀ ਪੁੱਫੋ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਤ ਜੂ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਵਡੇੜ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਦੀ ਪੁੱਫੋ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਟੇੜੀਆਂ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਾਮੂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਮੰਗਣੀ ਤੋੜ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕਰਾਉਣਾ। इस तरह फिर मामू की शादी की। मामा ने मतलब नानों ने बहुत कोशिश की थी, नाना बू ने बहुत कोशिश की थी कि इस मामू की शादी हो जाए, तो नहीं हुई। मेरे 3 मामू हैं, हमारे दोनों की 2 शादियां हुई हैं और एक की एक भी नहीं हुई है। क्या पूछ रहे थे? हमारा कोई फनी सवाल है थी, वह दस सोनी नहीं लगती बाजी। और आप कह रहे थे? वो कोई कह रहा कि आप लोग पहले थंबनेल सही बनाते थे, अब आप लोग के थंबनेल ऐसे हो गए हैं जैसे कि मतलब जो बड़े व्लॉगर्स रजब भट्ट इस तरह के लोग जैसे हो गए हैं। तो मेरी बात सुने, देखें पहले जब मेरे थंबनेल अच्छे नहीं होते थे तब भी आप लोगों को मसला होता था। अब अगर थंबनेल बेहतर हो गया, बल्कि बेहतर से भी बेहतरीन हो गया, तो भी आपको इसमें इशू है। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग ना मतलब कहीं तो जीने दें।
अप्रिशिएट किया करें ना, मतलब किसी को ऐसे ना कहा करें। और एक था कि आप इनका ख्याल रखेंगे वो मामू का। और तो फिर मेरी बात सुने, वो फातिमा थी कनाडा से, क्या थी? मरियम कनाडा। देखें हम जितना ख्याल रखते हैं, जितने हमारे पास देखें ख्याल रखने के लिए अखराजात होने चाहिए, और अखराजात के लिए पैसे होने चाहिए। हम जहाँ तक हमारे पास बस में है, हम लोग वहाँ तक सबका ख्याल रखते हैं। और आपको पता है हमारे भाई की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर पड़ी है, वो काम पे नहीं जाता है। उसको हम कहते हैं काम पे जाओ बेटा, ऐसे अच्छी बात नहीं है, इतनी महंगाई है। दूसरा भी तो जाता है, उसको चाहिए वो भी चाहिए। हाँ, देखे दूसरा भाई भी तो जाता है ना काम पे, उसको भी काम पे जाना चाहिए। और दूसरा कमेंट है कि आप लोग इमरान खान के सपोर्टर हैं या नवाज शरीफ? 1 महीने से हमारे एक भाई की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हमने बिल भी देना है, हर चीज करनी है। पिछले महीने का भी बिल हम दोनों ने पे किया। हाँ, और तीनों बिल, बिजली, गैस और पानी का, ये सब कुछ हम लोग ने करना होता है। फिर हम लोग क्या क्या करें, आप खुद सोचें किस किस का ख्याल रखें। ख्याल जाहिर है खुराक से ही रखना, आप वही कह रही है ना कि खुराक दो इनको अच्छी। तो देखे मेरी बात सुने, हमसे जितना हो सकता है हम करते हैं। अब कह रहे थे कितने कमजोर है, मतलब कितने हाँ, फिर ऐसे ही। हाँ, मैं वही कह रही हूँ ना, मैं समझ गई हूँ उनकी बात का मतलब कि वो कह रही है इनको खाना पीना दो, इनको दूध दो, इनको मतलब अच्छी खुराक दो, इनको गोश्त दो, यही कह रहे हैं ना। मतलब मैं समझ गई हूँ। तो देखे मेरी बात सुने, हमसे जितना हो सकता हम लोग करते हैं, और जितना हमसे नहीं हो सकता वो फिर हम क्या करें। जब होगा तो हम खुला करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। जो भी करेंगे आपको दिखाएंगे। हमने किसको दिखाना है? आपको दिखाना है। अच्छा बताओ, तुम नवाज शरीफ की सपोर्टर हो या इमरान खान की? गाइस हम लोग किसी के भी नहीं है, हम लोग मतलब इस चीज़ों में हमें इंटरेस्ट नहीं है इतना। आप किसके सपोर्टर है आप बता दें। आप कब हॉरर स्टोरी बताएंगी? मेरी बात सुनने, हॉरर स्टोरी हमें नहीं इजाजत है, इशाल अफजल, हम लोग हॉरर स्टोरी की परमिशन नहीं है। हमने पहले सोचा था कि हम लोग जो है ना बता दें, फिर हमें ख्वाब आया। और आपको पता है हमारे इधर जो है ना पहले रिश्तेदार इसी गली में रह के गए हुए हैं। तो ये जो हमारे साथ जो बोलना हम बताते हैं ना, कुब्बे जो है वो हम जहाँ जाते हैं ना वो हमारे साथ पीछे जाता है। किसी ने कहा था कि बाहर जाके बता दो। हाँ, कोई कह रहा था कि घर में ना सुनाओ, घर से बाहर जाकर सुना दो। तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करूँ, हम दोनों मिलकर बल्कि करेंगे कि हम लोग जब घर से बाहर निकलते हैं ना तो वो हमारे साथ ही जाता है। और हम लोग गए थे पिछले साल भाभी के साथ मड़ी, ठीक है, मड़ी हम लोग तीनों गई थी, उड़ैन भी हमारे साथ थी। तो हुआ ये था कि हम तीनों पर वजन पड़ गया था, मतलब उसने बता दिया था कि मैं हूँ तुम लोगों के साथ हूँ। वहां पे ना हम लोग सोई हुई हैं, पहले मैंने चीखे मारी, फिर इसने चीखे मारी, फिर भाभी ने चीखे मारी कि हम पे वजन पड़ गया। हम तीनों ने एक दूसरे को बताया। तो वो और मर्दों पे नहीं पड़ता, इस घर के मर्दों पे नहीं पड़ता, खवातीन पर। और सेम वजन जहां हमें इस जगह पे बैठ के पड़ता है ना, वैसे ही सेम वजन हमें दूसरी जगह पे बैठ के पड़ा, ठीक है। और उसके बाद मैं आप लोगों को ये बात बताऊं कि आप लोगों को लगेगा कि नहीं हम लोग झूठ बोल रहे हैं, हम लोग फेक कर रहे हैं, लेकिन नहीं। यहाँ पे ना हमारे बाबा की ताई अम्मी रहती थी, ठीक है। और मैं आपको पता है कि बात बताऊं, मेरी दादी ने 3 बच्चे इस घर में पैदा किए हैं, और उनके साथ भी ऐसे ही होता था। हाँ, और नॉर्मल डिलीवरी होती थी। सबसे नीचे वाले रूम में हमारा आकड़ वाला चाचा इस घर के सबसे नीचे वाले घर में पैदा हुआ है, और पुप्पो लूसो भी। अच्छा, और मैं बता रही थी कि वो भी हमें अक्सर बताती होती हैं कि मेरे साथ यहाँ से चीजें वहां चले गई हैं। अब वो वहां रहते हैं जहाँ पे हम लोग बिग मैंस वगैरह जगह पे नहीं गए थे, वो कहते हैं कि ये चीजें हमारे साथ वहां पे चले गई हुई हैं। और ये हम जहाँ जाएंगे ना ये हमारे साथ वहीं पे जाएंगी। हाँ। और आप यकीन करें मुझे इधर दर्द होने लग गई है इस साइड पे, ये बात भी करते हुए। क्या करो, छठो पड़े। नहीं, आपका क्या जाना है, हम हमें मरवाएंगे। हाँ, ऐसे कुछ नहीं किया, ऐसे कुछ नहीं किया। चुप कर जाओ, काट दवांगे सी काटता है। बाजू से दर्द आने लग गई है दिल वाली साइड पे। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਘਰ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਜ਼ਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਐਡੇ ਡਰਾਉਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ, ਐਡੇ ਡਰਾਉਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁੱਟੀਆਂ ਫਿਸੀਆਂ ਸੀ ਕਸਮੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਿਓ। ਔਰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਲੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਮਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਉਣਾ है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ रहने हैं। अम्मी का फोत होने के बाद तो हम ना 1 साल से ऊपर मुझे लगता है महीने गुजर गए थे, हम सोते नहीं थे, हम ऐसे बैठे रहते थे, ऐसे होते थे। ये मेरी शक्ल देखती थी मैं इसकी, और हमने एक दूसरे को समझाया। हमें गुस्सा आया ना एक दिन कि यार हम कितना जागेंगे, आखिर कितना। मैं हनेरे किते बुझाइयां कुब कनेर किता ते मैं सो गई, फिर असी दे सुतियां, फिर साडा डर लथ गया। लेकिन अम्मी दी फौत की तो मेरे ख्याल ना 12-13 महीने बाद असी बड़ा सिया, क्योंकि हमारे बीच में से पहला। आप एसी क्यों नहीं लगाते? हम लोग एसी लगाते हैं जब हम लोगों ने मतलब सबने बैठना हो ज्यादातर तब, हाँ। या रात को सोते वक्त। हम लोग बहुत कम इस्तेमाल करना है ताकि बिल ज्यादा ना आए। हाँ। और अगर बिल आएगा ना, इसका जितना भी आएगा हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे कि हमें एसी चलाने से कितना बिल आया और हम लोगों ने कैसे इस्तेमाल किया इसको। हम बहुत थोड़ा चलाते हैं, हम लोग बड़ा डर डर के इसको चला रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के पास इतने नहीं ना होते कि हम लोग खुला एसी चलाए, भी खुले पैसे हो, बंदा कहता चल यार कोई गल नहीं, जिन्ना बिल आएगा वेख लांगे चलाओ। लेकिन हम लोग ना बहुत। मेरा एक सवाल है कि हमारा किस मैरिड आदमी को पसंद करती है? प्लीज डोंट इग्नोर माय क्वेश्चन। वो मैरिड अब हुआ ना, पहले तो नहीं था वो। पहले वो मैरिड नहीं था, अब वो मैरिड है, ठीक है। और उसके बाद तो इसने उसके साथ बात तक हाँ, नहीं की। और अब कौन सा पसंद वगैरह कुछ भी नहीं अब तो। उसके बाद इसने बात भी नहीं की उसके साथ, और बस फिर खत्म हो गया था। उसकी शादी हो गई थी, फिर खत्म। मैं आप लोगों की क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी मैट्रिक है, इसकी भी मैट्रिक है। सॉरी, मेरी 8 है, इसकी मैट्रिक है। सहर अली, हेलो अपी, आप दोनों को लव यू टू। तुम भी कह दो। हाँ मुझे शर्म आती है, लव यू सहर। नोस का भी कुछ करवा लो। क्या करवाए? मैं नासा बुला लिया ना, फिर मैं दसांगी मैं की कराना नक दा। मेरे नक नू ना छेड़िया करो। मेरा नक जो सुन लेंदा ना कि मेरे नक दे बारे च, कि मेरे बारे च कोई सवाल आया तो ओ इंज फैल जांदा, फिर एंदे बारे च ना बोलिया करो। ओए होए होए पू 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 पू। तू ना करया कर। नोस कभी भी नहीं कुछ होगा, क्योंकि ये खानदानी है। मेरे भी बच्चे का नाक ऐसा होगा, इसके भी बच्चों का नाक ऐसा होगा। हमारा नाक हमारे खानदान पे गया है, हमारे चाचू के बच्चों का भी नाक ऐसा है, हमारे पापा का भी नाक ऐसा ही है। हम लोग अपने नाक से पहचाने जाते हैं कि हम लोग नकों वाले हैं, नकों वाले खानदान से हैं। और किसी ने पूछा था आप कहाँ से हैं? हाँ। हम लाहौर से हैं। और किसी ने पूछा था अगर आपके पास इतने पैसे होते क्या ये घर छोड़ के जाएंगे? नहीं, घर में रहेंगे। हाँ, ये हमारी ख्वाहिश है, ये हमारी विश है कि नहीं, मेरी बात सुनो, हम लोग इस घर को छोड़ेंगे नहीं। हाँ। ये सारा सेटअप ऐसे ही पड़ेगा। हम लोग इधर आया करेंगे, व्लॉग्स में दिखाया करेंगे और अपने न्यू घर में रहेंगे। हाँ। और किसी ने पूछा आपकी कास्ट क्या है? जी हम लोग बट है, कश्मीरी बट, और हम लोग पीछे आए हुए हैं अमृतसर से। हमारे बड़े जो नानी दादी है ना, लेकिन हम लोग मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हम लोग सुन्नी है ना हमारा। आहो। आप शादी कब करेंगी प्लीज बताएं, और मेरा नेम फातिमा है, आपकी बिग फैन मोस्ट। शादी हम लोग करेंगे 2030 में। शादी हम लोग कर लेंगे जब मतलब हम लोग को नजर आएगा कि जी हाँ हम लोग अब फुल स्टैंड है अपने पाँव पे, बिल्कुल हम लोग खड़े हैं, हम लोग अब कर सकते हैं, हर चीज़ ठीक है। अभी हर चीज़ ठीक नहीं है इसलिए हम लोग नहीं कर रहे। जब इंशाल्लाह हर चीज़ बेहतर हो जाएगी तो हम लोग कर लेंगे।
इस घर की वजह से शादी नहीं होती है, घर छोटा कच्चा। ये बात नहीं है कि यहाँ पे चीजें नहीं करने देती, ये चीज नहीं है। मैं आप लोगों को एक और बात क्लियर करूँ, मेरी जितनी भी खाला है ना, उनकी शादी इसी घर में हुई है और वो इसी घर से रुखसत हुई है। और मेरे मामू की जितनी भी बीवियां आई हैं वो इसी घर में शादी करके आई हैं, मेरे मामू की शादियां हुई हैं। और हमारी जो भाभी आई हैं वो भी इसी घर से आई हैं। और मेरी एक कजन की शादी हुई थी इसी घर में। हमारे सबसे बड़े मामू हैं, हाँ। उनके बच्चे जो है ना वो मतलब हमसे बहुत बड़े बड़े हैं, तो उनकी शादियां हो गई थी जब हम छोटे थे। तो अब उनके बच्चे हमारा जितने हैं, तो उनकी शादी यहाँ से ही होके गई थी। हाँ। इधर ही रहती थी वो, इधर से उनकी शादी होके गई थी। तो ये बात नहीं है, वो तो इतनी प्यारी हैं, इतनी प्यारी हैं वो। हाँ। मैं आपको क्या बताऊं। अगर रुकावट उन्होंने करनी हो तो फिर उस पे करते ना, वो तो इतनी प्यारी थी। नहीं, ये लोग शादी पे रुकावट नहीं करते हैं, ठीक है। और ये लोग शादी में भी बंदिश नहीं है। और हम लोगों की शादी इधर से हो गई है, जितने भी हमारे और मैं आपको एक आज हमारा इनको बात बताऊं, मेन वजह के रिश्ते जो है वो हमारे क्यों हाँ, नहीं हुए। बताओ तुम। पता ही क्या बात है, हमारे वालिदैन के आपस में बहुत झगड़े होते थे, जिस वजह से हमारे मतलब रिश्ते आने में भी मसले होते थे। आपस में बहुत झगड़ते थे। और होता है ना कि एक घर होता है, उनके घर से हर वक्त लड़ाइयों की और गालियों की आवाज़ें आती रहती हैं। आज मैं अगर आपको मेन मकसद बताऊं, आप सोचते होंगे क्यों नहीं ब्याह दे, की वजह यही है। हाँ। क्या है वजह? घर है। क्या है वजह? छोटा घर है। क्या है वजह? इत्थे दे जन्नात ने। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਨ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ मियाँ बीवी। असल बात यह है कि मतलब कोई रिश्ता आता भी था ना तो इधर उधर से पूछते थे तो वो कहते थे ये तो बहुत लड़ते हैं, इनके वालिदैन इनको बहुत गालियाँ देते हैं, ये आपस में लड़ते रहते हैं। तो मेन वजह जो है ना शादी होने की यही है कि ये लोग आपस में झगड़ा करते थे, लड़ते रहते थे, एक दूसरे को मारते रहते थे। एक दफा ना बाबा ने अम्मी के सर के ऊपर सेब तोड़ दिया। तो गाइस आप ये अम्मी को तब इतना गुस्सा, अम्मी को इतना गुस्सा चढ़ा, अम्मी ने वो सेब नहीं उठाया। अम्मी, हम लोग काम पे गई हुई थी दोनों, हम लोग घर आए, अम्मी का जो सेब लगा क्या हुआ है, तो अगो अम्मी रो कहती मैंने सेब मारे है। तो ना सानू गुस्सा चढ़न दी बजाय ना सानू हासा आन लग गया। सेब दे ने टुकड़े होए पे, कोई जोर दी मारिया सी। हाँ। तो फुड़ फुड़ इधर उधर। लेकिन पापा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो उनके सर से खून भी निकल सकता था, उनको जोर से लग भी सकता था झटका। अम्मी इतनी बीमार थी तब, उनको गुर्दे की बीमारी लगी हुई थी, तो वो पापा ने ना बस यार ये बहुत लड़ते थे, बहुत ज्यादा आपस में लड़ते थे। इस वजह से हम लोगों के रिश्तों पर रुकावट आई हुई है। अब देखे ना बच्चों को भुगतना पड़ता है माँ बाप का। फिर मैं अपने माँ बाप को गलत नहीं कह रही हूँ, आप गलत मत समझे। वो उनके पता नहीं आपस में कज़न भी थे, इस वजह से लड़ते थे शायद। और ना एक दफ़ा पर आ गया, वो अम्मी से चला नहीं जा रहा था, अम्मी को गुर्दे का मसला हुआ था, तो फोटो पड़े कर दे अपनी मेरे को बोलिया नहीं जानी कि तू जहर लगन नहीं है। तो ना अम्मी से ना चला नहीं जा रहा था, अम्मी का पाँव सूजे हुए थे, गुर्दे की पानी भर जाता है ना जब, तो पाँव सूज जाते हैं। तो अम्मी ने कहा कि मुझे ना सोटी ला दो, तो मैं सोटी पकड़ के चल लिया करूँगी। तो बाबा ने भलाई किया, फ्रिज के पीछे ना एक पड़ा हुआ था, देखे वो एक सोटी नहीं होती जो नाले में मारते हैं जब डक्का लग जाता है। तो बाबा ने ना अम्मी को वो फटाफट उठ के गया, अम्मी समझी हाय कितना चंगा है मेरे लिए सोटी लैन चला गया। तो ना फ्रिज के पीछे से ना वो नाले वाली सोटी लाया करता है अल्लाह पाक। तो फिर हम लोग तब इतना हंसे, हम लोग तब भी इतना हंसे। अस्सलामुअलैकुम, लेकिन उनकी लड़ाई हो गई। आई एम अलीशा फ्रॉम कराची। मेरा ये सवाल है कि आप लोग अपने चाचू और पुप्पो को इतना बुरा क्यों बोलते हो। कई लोग ये सोचते हैं कि हमारे चैनल बनाने के बाद हमारे आकड़ वाले चाचा जो हैं हमसे नाराज़ हो गए हैं, लेकिन नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वो हमसे आज से 15-16 साल पहले ही नाराज़ हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने ना एक दिन बाबा को नाश्ते पे इनवाइट किया था आकड़ वाले चाचे ने। तो बाबा ने उसको आगे से इतनी गालियाँ दी और आगे से कहा कि मैं तेरे घर आके ही नाश्ता करना, मैं आप नहीं कर सकता, गड्डी च लैन आ मैनू। बाबा ना हमारे सो रहे थे, तो आकड़ वाले चाचे ने कहीं कॉल करके कहा कि आज मिलकर इकट्ठे नाश्ता करते हैं। मतलब उनका ये नहीं होता कि ज़्यादातर के खान पीन की थोड़ी गाल होती है, ज़्यादातर उनका मकसद यही था कि चलो यार मिल के साढ़े पढ़ा के बैठ जाने एक दूसरे के साथ बातें शातें करते हैं।
तो बाबा को गुस्सा चढ़ गया, उनकी नींद ख़राब हो गई। हालांकि मुझे लगता है कि बाबा ने यहाँ पे उनके साथ गलत किया था, बाबा को इस तरह नहीं करना चाहिए था। उन्होंने इनवाइट किया था, लेकिन फिर अब क्या कर सकते हैं। तब से आकड़ वाले चाचे ने हमारे साथ रब्ता नहीं किया, बात नहीं की। उसके बाद का वो हमसे मतलब बिल्कुल नाराज़ हो गया वह, शायद वो बाबा से नाराज़ है। उसके बाद ना वो मतलब उसने बिल्कुल बिल्कुल लेकिन यार ख़त्म। मैं ये सोचती हूँ कि चलो बड़ा भाई है, बचपन से भी तो वो गालियाँ देता था, इनको मारता था। हमारे पापा ना बचपन से ही गुस्से वाले थे, गालियाँ देना उनकी आदत थी, पान खाना। लेकिन और यार मैं तुम्हें एक बात कहूँ, जब इंसान मैरिड हो जाए ना तब फिर अच्छा नहीं लगता। देखो अगर मैं कल को अगर मैरिड हो जाती हूँ, अगर तुम्हारा मेरा जितना मर्जी का साथ है, कल को तुम मुझे गालियाँ दोगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। हाँ, स्पेशली जब मैं बच्चों वाली हूँ तो मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि तुम मुझे गालियाँ दो। चाहे तुमने मुझे फ्यूचर में जितनी मर्जी दी हो, वो शादी के बाद की बात है। लेकिन शादी के बाद अच्छा नहीं लगता यार, फिर बंदा खुद मुख्तियार हो जाता है, हर चीज़ उसने खुद करनी होती है, तो फिर वो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो मुझे फिर लगता है यहाँ पे बाबा की गलती है। के रिश्ते क्यों नहीं होते? तो मेन वजह ये थी कि जब घर में झगड़ा रहेगा बड़ों का तो फिर बच्चों पे असर पड़ेगा ना। ये बात तो आप भी समझते हैं। अब आप इस बात को बुरा नहीं कह सकते कि आप अपने वालिदैन को ऐसे ना कहो, अल्लाह माफ करे, मैं कुछ नहीं कह रही उसको। मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग भी अपने घर में झगड़ा मत किया करें, आपके बच्चों पे असर ये पड़ता एक है। नसीहत है, अगर आप लोग इसको समझें तो ये नसीहत है, अगर आप लोग इसको ना समझे तो आप कुछ भी समझ सकते हैं। हाँ। लेकिन ये एक छोटी सी आप सबको नसीहत है कि अपने बच्चों के सामने मत लड़ा करें, अपने बच्चों को बाहर निकाल के कमरे से अपनी डिस्कस्टिंग किया करें, अपनी जो भी बात हो वो किया करें। बच्चों के कानों में घर की टेंशनें, घर की चीजें, घर की बातें मत आने दिया हाँ, करें। और यहाँ तक कि सामने वाले को भी आवाज ना जाने हाँ, आहिस्ता बोले दे, अपनी। आहिस्ता बोले अपने मसले, किसी ठीक को है, ना आप बताएं। अपने बच्चों को सिखाएं, जीना सिखाएं, स्ट्रगल करना सिखाएं, लेकिन उनकी जिंदगी के मुतल्लिक ना कि आप अपने आगे उन अपने रोने धोने लेके बैठ जाएं कि अस्सी हाय लुटे गए, हाय हंसी मार गए, एंज हो गया। ऐसे ना किया करे, कहा करे बेटा मैं आप लोगों को अपनी जिंदगी का एक तजर्बा बता रहा हूँ। जिंदगी में अगर तुम ऐसे करोगे ना तो तुम्हारे साथ ऐसे होगा, अगर तुम ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे नहीं होगा। ऐसे बताएं, ये ना करें मैं उठे गया सा, मेरे नाल होया सी ते मैनू ते नसीहत हो गई भैन ते पता चल गया। ये गलत ऐसे ना है। ऐसे। लोग तो खुश होते हैं, आपको पता है। हाँ किसी जी। का लड़ाई झगड़ा लोग तमाशा ऐसे खिड़कियों में खड़े हाँ होके। जी। अमूमन हमारी छोटी गलियों में ऐसे ही होता है, कोई भी झगड़ा करता है ना, सारी गली लटक के उसको देख रही होती है, ना कि उनको आपस से छुड़वा रहे होते हैं, ना कि उनको मना कर रहे होते हैं कि आपस में प्यार सलूक से करो, रहो, ऐसे ना झगड़ा करो। नहीं, ऐसे नहीं होता। यहाँ पे ऐसे होता है, बस देख रहे होते हैं आराम से, फिर हंसते हैं। यहाँ पे ऐसे होता है, ये छोटी अंदरून की गलियों में ऐसे होता है कि कोई एक दूसरे को छुड़वाता नहीं है, बल्कि तमाशा देखते हैं। तो मैं इसलिए अपने माँ बाप को छोटा सा ब्लेम ये दूंगी कि उनको लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए था आपस में। और सॉरी हमारा, मैंने तुम्हारी बात टाली है, तुम क्या कह। किसी ने कहा हुआ था कि आपको आपकी मदर साइड वाले रिलेटिव्स नहीं मिलते। मिलते हैं सारे लोग। क्या हुआ? गंदी हरकतें ना करो वीडियो के दौरान। जी गाइस, हमें मिलते हैं मदर साइड वाले लोग सब। हाँ, तो हम रहते नहीं नानों के घर पे, वो तो कुछ हिस्सा हमने खरीदा हुआ है। हमारी खाला भी मिलती है, हमारे मामू के बच्चे भी मिलते हैं, सब मिलते हैं। चलिए ठीक है गाइस, अगर आपको हमारा छोटा सा Q&A पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके लाजमी जाइएगा। और मिलते हैं फिर किसी अगले न्यू व्लॉग में, इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।